यूपीएससी का एक और जो कि प्रश्न लेकर आया हूँ कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति, संस्कृति और नीतियाँ तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि, नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। ये पेपर जो चौथा होता है उसका है और 2020 का ये सब प्रश्न है। उत्तर के बाद भूमिका लिखा जाता है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी एक प्रभावी दक्षता है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र अपने रणनीतिक विशिष्टताओं के आधार एवं अनिवार्य कार्रवाई के आधार पर वैश्विक तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। यह स्वाभाविक रूप से एक वैचारिकता प्रदान करता है जिसकी सहायता से राष्ट्रीय शक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच एक प्रभावी तथा संतुलित व्यवहार बनाए रखता है। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को तय करने वाले कारकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति, सैन्य शक्ति, आंतरिक एकता तथा अखंडता, गवर्नेंस, मानव संसाधन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा सूचना, भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, विदेश नीति तथा लोकतंत्र की स्थिति, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति तथा कूटनीतिक, रणनीतिक इत्यादि को शामिल किया जाता है। मानवीय पूंजी में नीति शास्त्र तथा मूल्यों की भूमिका। व्यक्ति अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों में से किस विकल्प का चयन करता है यह उसकी नैतिकता से तय होता है। लोगों को हमेशा कई दुविधाओं और विकल्पों का सामना करना पड़ता है, यह उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक है कि मानवीय पूंजी के विकास के लिए नीति शास्त्र तथा मूल्यों के मूल तत्वों पर ध्यान दिया जाए। एक लोक सेवक प्रशासनिक ढांचे का प्रमुख हिस्सा होता है जिसका योगदान मानवीय पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण है। मानवीय पूंजी को बेहतर दोहन तभी संभव है जब लोक सेवक को नीति शास्त्र तथा मूल्यों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नैतिकता और मूल्य एक व्यक्ति को जागरूक करते हैं। यह विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं जो उचित निर्णय की प्रक्रिया में दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति की कार्यप्रणाली को दक्षतापूर्ण बनाते हुए मानव पूंजी को प्रभावी रूप प्रदान करता है। मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में नैतिकता तथा मूल्यों की भूमिका। किसी देश की मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर के विकास 3 संसाधनों पर आधारित है। ये है गौरवपूर्ण संस्कृति, निर्णयन की क्षमता तथा मानवीय पूंजी। इन संसाधनों के माध्यम से किसी भी देश की शांतिपूर्ण छवि का निर्माण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यथार्थवाद से प्रभावित होते हैं जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हित को हमेशा कठोर शक्ति, हार्ड पावर अर्थात सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति इत्यादि से भी प्रभावित नहीं बनाया जाता है, बल्कि दूसरों के हितों को प्रभावित किए बिना मृदु शक्ति सॉफ्टवेयर की प्रवृत्तियां यथा संस्कृति और मूल्यों के आधार पर, देश की छवि के आधार पर इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण संसार ही परिवार है क्या विचार भारतीय संस्कृति का अंग है और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारक तत्व भी है। यह भारत के राष्ट्रीय गौरव का सांस्कृतिक प्रतीक है। सामाजिक सद्भाव में नैतिकता तथा मूल्यों की भूमिका। नैतिकता तथा मूल्यों से किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के आंतरिक व्यवहार, चेतना तथा चरित्र का पता चलता है। यह व्यक्ति तथा समाज को परिभाषित करने वाला गुण है। समाज के लिए भी नैतिकता तथा मूल्यों को इसी अनुरूप परिभाषित किया जाता है। नैतिकता और मूल्य सामाजिक व्यवहार का मानदंड विकसित करते हैं जिसके पालन से सामाजिक सद्भाव को उत्प्रेरित किया जाता है। यदि समाज में व्यक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण है तो सामाजिक स्तर पर अराजकता में वृद्धि हो सकती है। धर्म समाज को बांधे रखने वाला तत्व है जो मनुष्य की नैतिकता का निर्धारण कर सद्भाव एवं आपसी बंधुत्व का श्रेष्ठ संदेश संप्रेषित करता है। यह हिंसा और घृणा की भावना से मनुष्यों को दूर हटाता है। अपने हितों के लिए काम करते हुए अन्यों के हितों पर चोट किए बिना व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। वस्तुतः राष्ट्र केवल सरकार और उसकी नीतियों से ही संचालित नहीं होती, बल्कि सामाजिक स्तर पर नैतिकता और मूल्यों की स्थापना से भी देश की नीतियों का संचालन किया जाता है। प्रत्येक नागरिक स्वयं में राष्ट्र निर्माता है। किसी राष्ट्र की शक्ति को सशक्त करने में उसकी नैतिकता और मूल्यों का योगदान अधिक पाया जाता है। तो यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सामान्य अध्ययन पेपर 4
का सॉल्व पेपर है और ये जो प्रश्न है साल 2020 में आया हुआ है। जी हाँ, तो ये साल 2020 के प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।